वो कहते हैं ना मिर्जापुर स्टाइल में, नमस्कार देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सचिन कुंभार और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, जहां जहां जगह मिल जाए वहां पे आसन ग्रहण कर लीजिए, विराजमान हो जाइए ताकि हम शो का आगाज कर सके। आपकी इजाजत हो तो शुरू करें? कर तो। आज हम एक ऐसे शो के बारे में बात करने के लिए साथ आए हैं जिसका इंतजार 240 देश और टेरिटरीज की जनता कर रही है। एक ऐसा शो जिसने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। एंड फैंस यानी कि हम सब, हमारे मीडिया के दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नया सीजन कब लॉन्च होगा। ऐसा शो जिसने फैंडम को एक नई परिभाषा अर्थात एक नई डेफिनेशन दी है। मैं बात कर रहा हूं अबाउट द मोस्ट लव्ड इंडियन ओरिजिनल सीरीज मिर्जापुर। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज has not only captivated audiences with gripping storyline, पर आप सब भी मानते हैं यहां पर किरदार, एक एक कैरेक्टर, उनके क्या ही कहने, बराबर कि नहीं? कैरेक्टर हमारे दिल को छू गए हैं यार। And it has also redefined the landscape of Indian content in the streaming space. ना प्राइम वीडियो पर किसी भी नई सीरीज या फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो सब फैंस का एक ही सवाल होता है, भाई मिर्जापुर सीजन 3 कब, व्हेन? अब इसका जवाब तो हमें मिल गया है। अगले महीने की 5 तारीख यानी 5 जुलाई को नया सीजन विल प्रीमियर ग्लोबली एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइम वीडियो। लेकिन बहुत से सवाल हैं, बहुत सी थियरीज हैं जिसका जवाब लोगों को, हम सबको बेचैन कर रहा है कि क्या मुन्ना भैया जिंदा है, कैसे करेंगे गुड्डू भैया मिर्जापुर पे राज, कौन बनेगा मिर्जापुर का किंग, गद्दार या हकदार, किसको मिलेगी मिर्जापुर की गद्दी। सोशल मीडिया पर कमेंट्स, रिएक्शंस और प्यार ने शो के आने से पहले ही काफी बवाल मचा दिया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स फाइनली दैट टाइम ऑफ द डे जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। फिर से एक बार पूछ ले, शुरू करें? अनबॉक्सिंग द मच अवेटेड ट्रेलर ऑफ मिर्जापुर सीजन 3। ना ही वक्त रुकेगा, ना ही गद्दी के दावेदार। इट्स टाइम टू रेज द टेम्परेचर इवन मोर। हो जाइए तैयार, अब सही में मचेगा भौकाल, क्योंकि गद्दी है एक पर दावेदार है अनेक। गद्दी पे दावा नहीं, हक है हमारा, ऐसे ही कुछ। अब हम राज करेंगे मिर्जापुर पे, पूरब पे, पूरे प्रदेश पे। तो ओ भाई, ये क्या कमीनापन है? अरे गुड्डू भैया, स्वागत है आपका। कुर्सी तो घूम लिए। मिर्जापुर सीजन 2 के आखिर में आपको देखे थे कि आप कुर्सी पे बैठे थे, विराजमान थे, पर इस बार इतना आसान नहीं होगा। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। लेकिन ये गद्दी उसी का साथ देगी जो बल और बुद्धि दोनों का सही संतुलन बना के रख सके। शरद भैया, आपका स्वागत है। सीजन 2 के आखिर में हमने देखा था कालीन भैया पे गोली चली थी, आपने उन्हें बचाया था। उसके बाद लगा था कि कुर्सी आपको आसानी से मिल जाएगी, पर लगता है इस बार भी मुश्किल है। देखते हैं। यकीनन ये मिर्जापुर वालों को राज करने का सलीका नहीं आता, बस रायता फैलाना आता है। अब इनको सिखाया जाएगा कि रायता समेटा कैसे जाता है। गद्दी पे हमारा भी दावा सिवान का नोट किया जाए। त्यागी जी, आपका भी स्वागत है। दावेदार तो एक नहीं 3 है यहां पर
पर कुर्सी किसकी होगी या गद्दी किसकी होगी सीजन 3 में, ये तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है और यहाँ तो माहौल सच में बेहद गर्म हो गया है। कौन करेगा मिर्जापुर पर राज, ये है सबसे बड़ा सवाल। 3 दावेदार इधर पर हैं, तो चलिए हो जाए फिर बाहुबलियों का आमना सामना आज की बैठक में। और उसके लिए मैं विजय आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर मेरे बगल में आके खड़े हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन यार, 3 दावेदार है इस गद्दी के। अच्छा लगा ट्रेलर? नहीं अच्छा, सही है ना भाई? अच्छी तो बर्फी भी होती है, ट्रेलर दमदार है। रट के आया तू। फुल पावर, फुल पावर। वेल, इस बैठक में बकैती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब माहौल बना है तो इसमें थोड़ा और ड्रामा और तड़का ऐड करने के लिए बुलाते हैं मंच पर बीना त्रिपाठी और गोलू को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस रसिका दुग्गल एंड श्वेता त्रिपाठी शर्मा। मिर्जापुर की गद्दी के विमेन कंटेंडर्स, कितना महत्वपूर्ण है आज का ये दिन एंड कितने एक्साइटेड है सीजन 3 के लिए? तो फैन से भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं शायद, और बहुत टाइम से गद्दी को आए कर रहे हैं। शायद इस सीजन मामला जम जाए। आपके तो दोनों के अलग अलग लेयर्स हमने हर सीजन देखे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। गोलू प्लीज। I cannot wait to start the hashtag MS34. Don't put those ideas, please don't. पहले देख लो ये वाला। Well, you know, generally it says कि the man of few words or the woman of few words who nailed it right, wishing you the best. Well, सही बोले हैं दोनों, पर थोड़ा धीरज रखिए। इस भौकाल के बीच में प्यार भी तो जरूरी है। तो चलिए बुलाते हैं। हमने सीजन 2 में देखा था ना, एक और लव स्टोरी पनपी थी रॉबिन और डिम्पी की भी, तो उनके बिना तो कहानी कैसे आगे बढ़ सकती है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर्षिता गौड़, प्रियांशु पेन्युली और उनके साथ आ रही हैं डिम्पी की मम्मी शिवा चड्ढा। Yes. ओ ये भी हो रहा है। ये भी ठीक है। ये भी लो ठीक यार, है। हाँ, ये भी रॉबिन ने घर पे अच्छी सेटिंग कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। जाइए, आप सब भी उधर ही चले जाइए, है ना? ध्यान रख रहे हैं फैमिली का यहाँ पे। Well, भौकाल तो यही मचने वाला है, गर्दा कटने वाला है, पर्दा फटने वाला है, लगता है बवाल होने वाला है, क्योंकि बात हो रही है जंगल के हलचल की। और इस जंगल में लगता है घायल शेर, जानते हो ना, लौट आया है। दावेदार भी यहाँ है और उनके शुभचिंतक भी, जनता भी है और हमारे मीडिया के दोस्त भी। तो देर किस बात की, चलिए बैठक शुरू करते हैं। ओहो! क्या बात। बात अगर मिर्जापुर के गद्दी की हो रही है तो हमारा होना भी जरूरी है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो हमारा ही होगा। कालीन भैया फिर से एक बार दिल जीत लिए हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और इसे कहते हैं एक धमाकेदार एंट्री। सीटियां बजी, तालियां बजी, और आपकी तेज पर्सनालिटी और पावरफुल दिमाग की वजह से हमेशा आपने दुश्मनों से एक कदम हमेशा आगे रहे हैं। अब देखना है कि सीजन 3 में आपकी क्या रणनीति होगी, उसके लिए बेसब्री से इंतजार है। मैं काफी सारे सवाल हैं, पर सबसे पहले इस भौकाल को हम तक पहुंचाने वाले हमने कितने दोनों सीजन्स में सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा है? सबसे यादगार लम्हा, सॉरी, क्या बात है। एक एक चीज यादगार है, वो कह रही हैं। एक एक चीज, पूरा का पूरा, यू नो, डायलॉग्स, हर एक जो इम्पैक्ट, द पावरफुल स्टोरी लाइन, द वे इट्स बिन। आई नो क्रिएटर्स को भी बुलाना है जिनसे हमें जानना है कि ये इस सोच के बारे में स्टोरी लाइन के पीछे क्या क्या जाता है। बट आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू एंड अपलॉड the way each one of you have delivered your characters. Ek zordar taaliyan. And I know a lot of people here from the team as well, so you can put those hands together and cheer for them. Thank you. ये होता है ना मिर्जापुर स्टाइल ताली बजाना, इसे थोड़े प्यार से, जोर जोर से, दे धड़ाक। Alright, तो जैसा मैं कह रहा था कि अब भौकाल को जो हम तक पहुंचाते हैं, बाहुबलियों को मंच पर बुलाते हैं, the stalwarts because of whom हम अपना ये प्यारा शो प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए निखिल माडोक। अब बुलाते हैं डायरेक्टर्स को।
Mirzapur season 3 के directors. Please welcome Gurmeet Singh and Anand Iyer. Thank you so much. Thank you for giving us Mirzapur and season 3. The trailer looks super powerful. Thank you. Impactful. You want to come a little ahead? All right. Thank you. मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सब मिर्जापुर के फैन हैं और जो मिर्जापुर वाले हैं वो इनके फैन हैं. Thank you. बात तो पते की we are absolutely fan और आपकी बदौलत हम ये देख सकते हैं. So thank you for giving us that crazy world of Mirzapur and actually letting us sink into it, absorb in all of that. So thank you so much. Thank you. And finally, the producer of the show and the founder of Excel Entertainment. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फरहान अख्तर. Hi, good afternoon everyone. Thank you for joining us and wishing the best for season 3 of Mirzapur. Thank you. काफी सारे सवाल है पर सबसे पहले निखिल, Prime Video is committed to raising the bar of immersive entertainment every show or movie that it launches. Now, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि finally the new season of Mirzapur, जिसका हम सब wait कर रहे थे, in collaboration with Excel Entertainment, is all set to take the nation by storm. अगले महीने की 5 तारीख को. What went behind making it as the most popular and successful entertainment franchise in the journey of Prime Video? And also, ये एक और एक बात है कि how do you deal with the pressure of कि yet quality पे quality hit season दर season दे रहे हैं? Thank you for those questions. यार सक्सेस हम नहीं बनाते, सक्सेस आप ऑडियंस बनाते हो. ट्रेलर कैसे लगी आपको? So make some more noise for the trailer then. तो सब जो मेहनत है हमारी क्रिएटिव टीम का है, गुरु जो है यहाँ पर, जो डायरेक्टर्स हैं यहाँ प्राइम वीडियो की जो टीम है यहाँ, और ये ब्यूटीफुल फैंटास्टिक जो टैलेंट है स्टेज पर आपके सामने, these are the people who go out there and make the show for you to make it what it is. We are very, very blessed to have these people collaborate with us on the show. Mirzapur truly is it's a phenomenal show, the way it has made a place in the hearts of the audiences all across the world. मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछते हैं लाइफ में. एक पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसके बाद पूछते हैं कि Dawn 3 कभी आएगी और मिर्ज़ापुर 3 कभी आएगी. These are the questions I get, so really happy that it's finally happening. और तीनों सवाल का जवाब हमें मिल गया है यहाँ पर. So thank you Farhan, thank you so much. Nikhil, Prime Video, as I said, has been giving us quality hits after hits. There's a lot of pressure, I'm sure, for that. And also your journey through the making of the successful Mirzapur season 3. Thanks, Sachin, and good afternoon, everyone. Mirzapur is extremely special to us. Firstly, because it comes from Excel Entertainment, our closest and longest standing partners. Farhan is here. Thank you, Farhan. But also because when the first season of this show launched, it became an overnight sensation and a real source of inspiration for the creative fraternity at large in the country, not just for Amazon. It basically showed the power of what high quality storytelling, engaging storytelling on OTT could do. Travel the length and breadth of the country and, give people a new way to entertain themselves and watch stories. So that was really special. And then when the second season launched, within, I think about the first 7 days, it became the most watched show ever on our service. That's like spectacular. And even, And even today, it has viewership in more than 180 countries. But I think the thing that makes Mirzapur the most special is all these iconic characters that the series has created and the incredible fan love that they have. It is absolutely something else. I know all of you know it and feel it. And so more than nervousness, we are really excited. We've been waiting and now it's a 4-year wait. Our viewers have been waiting patiently or impatiently. And it's finally here. Absolutely excited to share it with them. And I think they will really love season 3. So looking forward to that. Thank you so much, Nikhil, and definite content on Prime Video. And also, for belting out some great content, season on season, series on series. So wishing you the best for this one as well. Thank you. Thank you so much. And I think the conviction and belief Nikhil had is very well conveyed to all of us, to the audiences, as Mirzapur keeps getting bigger, better, har ek season ke saath, and Prime Video has been instrumental in being the game changer. Now over to Gurmeet and Anand. मैं आप दोनों से सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. जैसे Golu also said, it's here, and we would like to thank you, for bringing back fans' favorite show, our favorite show, Mirzapur. The countdown for Mirzapur season 3 has begun, and in a matter of few days,
आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट्स द फीलिंग लाइक ऑन द एक्साइटमेंट बैरोमीटर, स्टार्टिंग विद यू गुरमीत। वेल, हर सीज़न के बाद ऐसा लगता है कि अब ये एक्साइटमेंट और ये नर्व्स हमारे कंट्रोल में आ गई हैं और अब फिर से सीज़न रिलीज़ होने वाला है। तो अगर मैं शो की भाषा में बोलूँगा तो बहुत फट रही है और हर बार ऐसे ही होता है। एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप सबने बोला, हमारा जो फैंडम है, शो का जो फैंडम है, जो फैंस हैं, वो रिलेंटलेस है। एंड सीज़न 3 की भी थीम वही है, रिलेंटलेस। सो आई होप दे गो आउट एंड एंजॉय इट। आपने जैसे कहा, मैं तो कहूँगा ट्रेलर देख के हमारी तो बैंड बज गई इन अ गुड वे दैट वी वांट टू नो मोर। 5 तारीख कब आएगी? आनंद, व्हाट अबाउट यू? Well, firstly, I myself am a very huge fan of Mirzapur, and imagine my excitement when I got to be a part of this team. I mean, it's a double whammy. And secondly, seeing all the love, it ranges from, you know, good wishes se leke gali galoch sab hota hai. We take it with a pinch of love. So that shows, you know, how involved people are in the whole show and how much they root for all the characters. And what more, I mean, look at the people on stage. I mean, it's like great working with all these set of people. Yeah. Thank you and wishing you the best for this Thank you season. so much. And now let's move on to Farhan, the unstoppable when it comes to content, delivering massive hits to a global audience. And in simple words, agar saral bhasha mein kahe, to just excelling beyond boundaries. Excel Media and Entertainment has had a long-standing association with Prime Video, with series such as humne dekhi hai, Made in Heaven, Mirzapur, Inside Edge, and which have returned again. Now, Farhan, what do you think has worked successful, you know, for getting immense success and popularity among the audiences that is back-to-back series after series are coming out, season after season? I can only say it has to be the writing to start with. I think if the writing is not good, nothing is going to work. We live in an age now, agar aapko kuch pasand nahi aaye, to with a click of a button you can just watch 50 other things. So the writing has to engage you, the characters have to be exciting, and like was just mentioned, I'll repeat that again, with this incredible talent pool that we have on stage and in the show, it's very, very difficult to turn your eyes away. So whether it's this show and the other shows that you mentioned, we've been very fortunate to have been blessed with very, very strong creative teams who know writing for today's audience, and that's what I would credit them with. Thank you so much. And as you rightly put there, that, you know, it's the writers, it's the people who put behind as well, who work together. It's like a funnel, and that what we see is only the final product, but there are so many people involved. So a big shout out and a round of applause for each and every individual, and especially the writers, for giving us Mirzapur. हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सीजन 3 का। हर गांव शहर में बस यही चर्चे है कि नया भौकाल कब होगा, नया सीजन कब आएगा। Well, thank you so much for those insights, and with that करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। काफी सारे सवाल होंगे जहन में, मैं उस सारे सवालों का जवाब आपको दिलवा के रहूंगा। मैं पूछूंगा यहाँ पर, याद है ना आपको कि क्योंकि पंकज जी बोले तो कालीन भैया यही हैं, उनसे थोड़ी अंदर की खबर ले लेते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आप थोड़ा शांत हो जाइए ताकि हम Q&A का आगाज कर सके। पंकज जी, एक ये कालीन भैया, क्या घायल शेर लौट आया है? सीजन 2 के अंत में हमने देखा कि कालीन भैया आप पे गोली चली, फिर कैसे आपको शरद भैया ने बचाया, एंड अब तो मुन्ना भी नहीं रहे। तो ये सारा जो है प्लानिंग जो पूरी बदल गई है, तो आपको आपके बेटे मुन्ना नहीं है, तो ये पावर का जो ड्रास्टिक चेंज है वो कैसे उभर कर आएगा सीजन 3 में? 5 जुलाई को आएगा। देखेंगे तो पता चलेगा कैसे उभर के आ रहा है। उसके लिए राइटर्स को पे किया गया है, हमने पेमेंट लिया। वो सब अब देख, तो खैर देखिए ऐसे ही आएगा जैसे इधर से आवाज आई है ना, हाँ वैसे ही उभर के आएगा। अच्छा है, मजेदार है, अच्छी राइटिंग है, राइटरों का क्रेडिट है। थैंक यू। ट्रेलर से तो हमको थोड़ी झलक मिल गई कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आपसे जानते हैं आपके किरदार के बारे में। किरदार के बारे में मुझे लाइनें लिख के दी गई और गुरु ने बोला बोल दो ऐसे। गुरु उधर हैं और बाबा कैमरे पे थे, वहाँ बैठे हैं हमारे DOP। तो हम तो पपेट हैं कि मास्टर ये लोग हैं, जैसा करवाते हैं करके आ जाते हैं। परमात्मा करवा रहे हैं सब, चलिए ये लोग भी नहीं करवा रहे हैं। ये कठपुतली का खेल हमें बहुत पसंद है पंकज जी। एंड चलिए तो शुक्ला जी,
शरद भैया आपसे बात करते हैं। शरद भैया, आपने कालीन भैया की जान बचाई सीजन 2 के आखिर में। क्या इस सीजन में आप और कालीन भैया कुछ बड़ा बवाल प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत ही चुन के आपने सवाल निकाला है, यही एक स्पॉइलर है। लेकिन हाँ, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं साथ में, अकेले में। और एक्चुअली इस चीज़ का जो सार है वो एक लाइन है जो ट्रेलर में भी है कि इस बार पूर्वांचल में वो करवाएंगे जो आज तक उसके इतिहास में नहीं हुआ। तो वो बहुत कुछ एक नयापन है उसमें जो अभी तक हमने नहीं देखा है। अगर हम इन 2 किरदारों की भी बात करें तो वो बहुत कुछ एक अलग तरीके से दिखेंगे जैसा हमने अभी तक मिर्ज़ापुर की दुनिया में नहीं देखा है। मैं और भी पन्ने छानने की कोशिश कर रहा हूं और बेसब्री से इंतजार रहेगा। गुड्डू भैया, अली, अब जो है ट्रेलर में हमने सुना कि वायलेंस इज योर यूएसपी। नाउ हाउ विल दिस राइवलरी प्ले आउट, स्पेशली सिंस गुड्डू भैया जो है, गुड्डू पंडित लव्स मेकिंग एनिमीज? नहीं नहीं नहीं, गलत बात। हाँ, मूर्ख है बेचारा, बहुत ही नादान लड़का है। उस स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं जो बनाना चाहते हैं, दोस्त बनते नहीं हैं, और जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो अकेला रह जाता है वो कभी कभी। तो दुश्मनी हो जाती है। तो सीजन 3 में क्या आपका कौन सा रूप देखने मिलेगा? कुछ रसों से खेला है, देखिएगा। है अलग है। Layers. We look forward to every character's had layers through the season, man. Every season. That's the go-to thing every actor will say in Yeah? an interview. There are lots of layers. I mean, hopefully, we've tried to make sense of the lines. पंकज जी ने जैसे कहा, लाइनें और स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे डायरेक्टर का विजन बहुत ज़रूरी था। We just fall in place. मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे कुछ और के अंदर स्पिल द बीन्स टाइप करा लूं। अच्छा, आप कैरेक्टर्स कोशिश। ओह, स्पॉइलर, कल एक और ट्रेलर आ रहा है। अच्छा, गुड्डू से तो रॉबिन से कि रॉबिन तो पूरी खबर रखता है ना, सबकी सब पे नजरें गड़ाए रहता है, सब पे ऐसे अपनी चालू रहती है उसकी हॉकाइज। तो रॉबिन ठीक रहते हैं हमेशा। हाँ ठीक, पर हमने देखा है कि वो गुड्डू पंडित पे जासूसी करते रहते हैं हमेशा। सो रॉबिन, पहले तो ये जानना चाहते हैं आप किस साइड पे हैं और रॉबिन के दिमाग में सीजन 3 में क्या चल रहा है? साइड पे हैं तो इस साइड में है। मतलब गुड्डू भैया से तो थोड़ा दूर ही रहते हैं हम। और क्या चल रहा है दिमाग में इस बार, मुझे लगता है दिमाग से ज़्यादा दिल चल रहा है। तो आप दिल के धक धक देखोगे, बहुत सारी धक धक चीज़ें होने वाली हैं। और मैं सबको बस यही कह रहा हूँ कि दिल बहुत थाम के बैठना, बहुत धक धक वाली, चाहे वो सस्पेंस हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मसाला हो, जो भी हो, बहुत दिल थाम के बैठना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और ज़्यादा कह नहीं सकते। ये तो बस जब मैंने कहानी सुनी थी तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैं बस खुद ही गुरु से, इनसे जब बात कर रहा था तो पूछा था, अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा ये भी होने वाला है, क्या बात करो, अच्छा ये भी हो रहा है इस बार, चलो ये भी ठीक है। सीजन 3 में रॉबिन का रॉबिन हुड होने वाला है। मुझे तो बस रॉबिन की मम्मी से मिलना है। हाँ, मुझे भी एक्चुअली। है कौन यार ये रॉबिन की मम्मी? मुझे भी मिलना चाहिए। एक्चुअली या गुड क्वेश्चन कि रॉबिन की मम्मी है कहाँ? इतने सारे डिफरेंट आप में से कोई भी रॉबिन की मम्मी हो सकती है। पर मम्मी की नजर है हम सब पे। सॉरी, मैं कह रहा हूँ मम्मी की नजर है हम सब पे। अच्छा, आशीर्वाद है मम्मी का। वेल, रॉबिन की तरह भरत त्यागी एंड शत्रुघ्न त्यागी ने भी काफी सारे सवाल छोड़े हैं, स्पेशली जो हमने सीन देखा। पहले तो ये बताओ, आप बड़े हो या छोटे? मुझ में बड़ा और छोटा दोनों है। Ali's laugh just nailed it. But this बड़े छोटे question जो ना, easy alive. Last night, we went on to the entire Reddit thread of conspiracy theories, and it's killing each one of us कि आपकी रणनीति क्या होगी सीजन 3 में? रणनीति तो मैं बोलूँगा नहीं तो मज़ा चला जाएगा, लेकिन बहुत बुरा हुआ है त्यागी परिवार के साथ, बहुत कुछ बुरा हुआ है। उनका कुछ लेना देना था नहीं मिर्ज़ापुर से, लेकिन अब लेना और देना दोनों पड़ेगा, तो वो आएगा। रिवेंज इज़ द मेन थीम, तो उसी के रंग रूप देखने को मिलेंगे। और प्यार?
बेशुमार. Oy, oy, oy. Golu, my next question is exactly to you. Okay, we've seen you as an intelligent college-going girl in season 1, then in season 2, that budding gangster. What's in store in season 3, and what can the audience expect from her? That that she's at the top of her game, and I have to compliment you. The different layers that you've shown are commendable. थैंक यू. मेरे ख्याल से गोलू सीजन 1 में रसगुल्ला थी, सीजन 2 में आग बबूला, और सीजन 3 में बम का गोला. और बटाटा वड़ा. हाँ, वो श्रोता. इस सब के बीच में वो बटाटा वड़ा भी थी. Sorry? बटाटा वड़ा. My social media handle is batata vada. Okay. So hence the... I was like going to talk about your diet from season 1, so I was wondering. But Golu, I also have to compliment you on the futuristic look that you've got today. Pretty cool. This is Golu in a parallel universe. So all the looks that I'm doing for Mirzapur Promotions, because Golu is so much fun. I absolutely love her. So just enjoying that. Series में हमने देखा monosyllables में जवाब देती है. But in real life, you are full pataka when it comes to answering. So thank you so much for being you. And Harshita, Dimpy Pandit, you've been fearless through and through in both the seasons. Now, will we get to see more of Dimpy Pandit and her brave character in season 3? And please, spill some beans. Brave, I can say yes. Just that gun नहीं उठाई उसने अभी तक. But of course, season 3 में तो it काफ़ी testing times, और प्यार के लिए तो आँख के दरिये से गुजरना पड़ता ही है. तो season 3 में भी कुछ ऐसा ही है. But I think मेरे साथ जब तक रॉबिन है तब तक सब कुछ ये भी ठीक है. प्लीज हाँ, आप तो रहने ही दो, हमें आपको हमारी जरूरत नहीं है. Your fashion statement is what I want to have a separate chat on. It's like I'm a fan, man. Thanks. Thank you, Dimpy. और रॉबिन वहाँ से जिस तरीके से आप सब प्यार से देख रहा था, इस प्यार से आपकी तरफ ना देखो. अच्छा. ये भी ठीक है. ये तो रॉबिन का खेल है, पता नहीं क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है. But thank you, Dimpy, and wish you the best. शिवा जी, वसुधा पंडित जी, और कितना वेट करवाओगे आप? काफी मुश्किल हो रही है यहाँ पर इनसे उगलवाना बहुत कुछ. आप दीजिए, क्या भौकाल मचेगा सीजन 3 में? कितना भौकाल मचेगा? नहीं, उतने तो पैसे नहीं दे रहे कि मैं सच बोल दूं. तो वो नहीं बता सकती. बट आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है. मैंने आज पहली बार देखा है, और माशाल्लाह क्या ही ट्रेलर है यार. तो वैसा सही है सीजन 3. और इंतज़ार का तो क्या है, इतना टाइम कर लिया इंतज़ार, थोड़ा और झेल लो यार, है ना. जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सब्र का फल मीठा होता है. ये धमाकेदार और शानदार होगा. तो नहीं होगा. सब्र का फल मिर्जापुर सीजन 3 होता है. Yeah, like it, Anjum. Thank you, and wish you the best again. Thank you so much. रसिका, आप एक वाइटल गेम चेंजर रही हैं दोनों सीजन में, एंड अब तो काइंड ऑफ त्रिपाठी फैमिली इज आउट ऑफ द पिक्चर एट द एंड ऑफ सीजन 2. एक नया राजा इज ऑन द राइज कह रहे हैं. तो क्या ये बीना के कैरेक्टर के लिए ये क्या एग्जैक्ट मायने रखता है, ये चेंज? That's exactly what Beena wants you to think. Maybe there's a Rani on the rise. Oh! Not a Raja on the rise. त्रिपाठी फैमिली owns मिर्जापुर यार. इतनी जल्दी आप उनको निकाल नहीं सकते. अखंडा है, मुन्ना है, तो लल्ला त्रिपाठी भी हैं और बीना त्रिपाठी भी हैं. तो बस हम अपने अलायंसेस बना रहे हैं, और अलायंसेस को उतनी ही जल्दी तोड़ भी रहे हैं. देखते क्या होता है. और आपने आपके किरदार को बखूबी निभाया है टू एवरी अलायंस दैट यू कम विद, बिकॉज एवरी टाइम यू जस्ट वंडरिंग अब नया क्या होगा. And that is a hook for us. So thank you so much to each one of you, not just you, but everybody who's here. Well, हम सुन रहे हैं ना सब, ये तो एक केवल झलक आज हमने देखी है. क्या लगता है आपको, गद्दी किसको मिलेगी? कालीन भैया तो घायल है, शरद शुक्ला ने बचा दिया उन्हें, लेकिन गुड्डू पंडित अभी भी हैं, और त्यागी जी ने भी दावा ठोक दिया है, और शरद भैया तो अपने गेम के साथ हैं ही हैं. तो पता नहीं कौन दावेदार. बट एक और पेचीदा यहाँ पर एक गुगली फेंकी है जो है रसिका ने. सो वी वेट फॉर दैट. सो लॉट ऑफ थिंग्स, देयर कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो यू नेवर नो गद्दी किसकी. बट असली गद्दी का हकदार कौन होगा, ये तो हम
5 तारीख को ही पता करेंगे, जैसे कालीन बहन ने शुरुआत में ही कहा था कि भाई 5 तारीख तक वेट करो, प्राइम वीडियो पर, सिर्फ प्राइम वीडियो पर देखने मिलेगा। पर हम कुछ भूल रहे हैं। मुझे अभी अभी एक खबर आई है और मैं देख भी रहा हूँ, काफ़ी सारे यहाँ पे खूबसूरत एंड डैशिंग एंड हैंडसम चेहरे यहाँ पर हैं। तो मिर्ज़ापुर के कुछ और सदस्य हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एक बड़ी वाली फैमिली फोटो बनी जाए, उसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ प्लीज़ थोड़ा मंच पर आगे आ जाए।